Okay, class 9. In the last video, we have discussed some properties of angles. When the two lines transverse to each other, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करें, intersect to each other, then we have studied about the some एंगल प्रॉपर्टीज. हमने कुछ एंगल की प्रॉपर्टीज स्टडी की, टाइप ऑफ एंगल्स स्टडी किए. फर्स्ट हमने स्टडी किया करस्पॉन्डिंग एंगल. फिर हमने स्टडी किया अल्टरनेट एंगल. और एक हमने स्टडी किया कोइंटीरियर एंगल. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था यस्टरडे. तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टडी किया. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था किसी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए एंगल जो उन पैरेलल लाइंस के बिटवीन बनते हैं, वो एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. एक जैसे दिखते हैं, जो जैसे ये इधर की तरफ बन रहा है, इसी तरह देखो ये भी इसी तरह से बन रहा है. तो ये दोनों एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल. मान लो ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6, 7, 8 है. तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के. तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के. ये मैंने आपको स्टरडे बताया था. और क्या बताया था? एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के. देखो ये इधर की तरफ बन रहा है और ये भी इधर की तरफ बन रहा है. तो एंगल 2 इक्वल होगा किसके? एंगल 6 के. ये मैंने आपको बताया था. ये देखो एंगल 3 नीचे की तरफ बन रहा है और एंगल 7 नीचे की तरफ बन रहा है. तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के. ये बताया था आपको. एक मैंने आपको बताया था एंगल 4 इक्वल होगा किसके? एंगल 8 के. एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8. ये हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में. ओके, अब इसकी बात करते हैं अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल होते हैं जो दो पैरेलल लाइंस के मिडिल में बनते हैं, बिटवीन में बनते हैं. लेकिन जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसके अपोजिट साइड होते हैं. एक इधर की तरफ है तो दूसरा इधर की तरफ. ठीक है, पैरेलल लाइंस के मिडिल में होते हैं, बीच में होते हैं. और जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके अपोजिट होते हैं. तो अल्टरनेट एंगल में जो जेड शेप बनते हैं, इस तरह से जेड बनाते हैं, वो क्या होते हैं? अल्टरनेट. तो इसमें क्या हो गया? एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 4 इक्वल एंगल 6. इसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7. ये अल्टरनेट एंगल में इक्वल होते हैं. ओके, अब देखो कोइंटीरियर एंगल. कोइंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ है और एक दूसरे की तरफ है. को मतलब सेम. ठीक है, को मतलब यहाँ पर किसके लिए आता है? फ्रेंडशिप के लिए, मतलब एक तरह से. तो एक जैसे मतलब देखो 4 और 5 है, एक ही तरफ है. इंटीरियर मतलब अंदर जो एक तरफ बन रहे हैं. इसी तरह ये 3 और 6 है. तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180. हमने ये स्टडी किया था. अच्छा, ये पोस्टुलेट कौन सा वाला पोस्टुलेट है? पोस्टुलेट 5 है. आपको ध्यान है पोस्टुलेट 5 में हमने स्टडी किया था अगर कोइंटीरियर एंगल्स का सम, यदि इन दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. यही तो पोस्टुलेट 5 था. तो ये दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री. एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम क्या होना चाहिए? 180. सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम क्या होना चाहिए? 180. इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 8 का सम क्या होना चाहिए? 180. और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 का सम क्या होना चाहिए? 180. ठीक है, तो अंदर वालों का सम 180 होगा तो बाहर वालों का सम भी तो 180 होगा, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल. ये जितना एंगल बना रहा है, ये जितना बना रहा है उतना ही ये एंगल बना रहा है. ऐसे ये बना रहा है. ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा. ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी कर लिया था कल. अब आज हम स्टडी करते हैं इसकी एग्जाम नंबर 6. एग्जाम नंबर 6 क्या है? तो देखो
एक्सियोम नंबर 6 कहती है कि कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो बनते हैं वो एंगल ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। यही क्या है, एक्सियोम 6 है। एक्सियोम 6 में किसके अबाउट बताया है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल के। तो इन्हें लिख देते हैं आपको, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects to transversal line intersects to parallel line parallel lines, then each pair of corresponding angle और ठीक है। तो ये स्टडी हो गया फर्स्ट एक्सियोम। और सेकंड देखो इसका नेक्स्ट एक्सियोम 7, ये किसके लिए है, ये है अल्टरनेट एंगल के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसी तरह अल्टरनेट जेड शेप में जो बनते हैं। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल के लिए क्या है, इफ ये ट्रांसवर्सल लाइन intersects to parallel lines, then each pair of intermediate each pair of intermediate angle is equal तो ये दोनों क्या है, इसकी एक्सियोम्स हैं। और एक्सियोम का मीन तो आप जानते हो एक्सियोम क्या होती है। एक्सियोम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें प्रूफ की नीड नहीं होती, वो अपने आप में क्या रहते हैं, एक प्रूफ्ड थिंग है जिनसे हम एनहांस एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब डायरेक्टली यूज में लेते हैं। किस लिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो ये यूज किए जाते हैं डायरेक्टली प्रूव करने के लिए। तो एक्सियोम जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आप यूज करते हो, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, मैं कुछ थ्योरम्स इसके रिगार्डिंग बताता हूं आपको। थ्योरम 1, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ टू lines intersect each other, then the vertically opposite angles are इक्वल। भाई ये वाला पार्ट मैं आपको करा दिया था लास्ट वाले यूक्लिड वाले चैप्टर में कि कोई भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन कैसे,
मान लो ये दिया है, ठीक है। अगर ये आपको x दे दिया जाए, ठीक है, और ये आपको a दे दिया, ठीक है। देखो इसे मैं ए भी कह देता हूँ, इसे मैं सी भी कह देता हूँ। डन। तो आपको पता है कि किसी भी एक लाइन पर बने हुए ऑल एंगल्स का सम क्या होता है, वन साइड में बने हुए ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन पर एंगल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये एंगल क्या होगा, 180। अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम तब भी क्या होगा, 180, ठीक है। तो यही है यहाँ पर फोर लाइन चक्कर बोल करना पड़ेगा। देखो गिवन क्या है, गिवन 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। जब भी हम किसी को प्रूव करते हैं तो उसके कुछ फिक्स स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑलवेज जो गिवन है वो लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। ये फिर उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो लिख दिया जाता है। तो प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ क्या होगा, क्या प्रूफ करना है हमें, ये बात एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, मतलब x, एंगल BOD इज इक्वल टू x। ये वाला एंगल x के इक्वल होना चाहिए, और या फिर हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल एंगल BOC दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूव करना है। तो इसके बाद अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तब तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। क्या हमें नीड है यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करने की, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करने की, कि इसमें कुछ लाइन ऐड की जाए, ड्रॉ की जाए या कुछ हटाया जाए, तो ऐसी अगर कोई नीड होती है ना तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप प्रूफ। अब भाई उसके लिए हम प्रूफ देते हैं। आपको पता है ना थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वो स्टेटमेंट होता है जिसे प्रूफ करने की नीड होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम्स, ठीक है, या फिर सम स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स को यूज लेकर के, फैक्ट्स को यूज लेकर के जिसे हम प्रूफ करते हैं वो क्या है, थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या दिया है हमें, 4 लाइन सी, एंगल COD is equals to angle x plus angle A, and that is 180 degree, और ये हो गया x plus B। ये फर्स्ट। तो देखो ये COD जो एंगल बन रहा है वो x और A से मिलकर ही तो बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को कह दूँ AOB के लिए, तो सिमिलरली एंगल AOB 4 लाइन AB, AB के लिए एंगल AOB स्पष्ट होगा AOC प्लस और ये वाला एंगल BOC। AOB क्या है, 180 डिग्री। देखो AOB 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और AOC क्या है, x, और BOC मैंने लिख दिया, और इससे क्या दिया इक्वेशन। अब मैं फ्रॉम द इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही 180 के इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए।
अगर ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, तो मैंने इनको क्या कह दिया, इक्वल। यहां से सेट देखो, अब मैंने क्या कहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मीन्स ये वाली इक्वेशन एंगल x प्लस ए इक्वल होगा एंगल x प्लस BOC। ठीक है, तो x से x कट गया, एंगल A इक्वल टू एंगल BOC। सिमिलरली एंगल x इक्वल टू एंगल BOD। यही तो प्रूव करना था हमें। देखो, जो हमने प्रूफ लिखा था उसमें यही तो लिखा था कि एंगल A इक्वल टू BOC, x इक्वल टू BOD। क्या किया, फिर से सुनो। 4 लाइन सीडी के लिए देख रहे थे, इस वाली के लिए। ठीक है, तो एंगल COD जो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन एंगल है 180 का, तो मैंने COD की वैल्यू लिख दी 180। उसके बाद COD में यहाँ पर ये क्या बन रहा है, x, और ये क्या बन रहा है, a। तो ये दोनों मिलकर के ये कंप्लीट COD बना रहे हैं, तो x और एंगल a। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस a की वैल्यू क्या आ गई, 180, और मैंने इसे इक्वेशन 1 क्या देगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 लाइन AB, अब AB वाली लाइन ली, यहाँ से मैंने देखा AB के लिए AOB जो ये वाला एंगल है वो 180 डिग्री है, और उसके बाद ये वाला सम और इस वाले एंगल का सम BOC का सम। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 180 के, तो एंगल x प्लस BOC 180 डिग्री होगा। अगर ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। सिमिलर पार्ट कट हो गए। ठीक है, x से x कट, बिकॉज अगर ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस x क्या हो गया, 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया, BOC। a इक्वल टू क्या आ गया, BOC, और x इक्वल टू इसी तरह क्या आ जाएगा, BOD। अगर मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा किसके लिए, a के लिए, तो फिर ये आ जाएगा BOD। तो यही हमें प्रूव करना था हेल्स। ओके, अब देखो इसकी नेक्स्ट टर्म 2। थ्योरम 2 क्या कहती है, sum of all angles of a angles around the point is 180, सॉरी 360। ये हमें लर्न रखना है, जो हम थ्योरम में प्रूव कर रहे हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आया ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम्स हमें लर्न होनी चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे हमसे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज 360। मान लो एक पॉइंट है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, इन सब एंगल का सम। कौन से वाले एंगल, देखो AOB, BOC, COD, इसी तरह DOE, EOF और FOA, इन सब का सम 360 है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ,
पहले गिवन लिख लेते, गिवन पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, round with point O and 6 angles are round with ये दिया। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ऑल एंगल्स का सम, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल BOB, ठीक है। तो जब आप इन सबको सम करोगे तो उसका एंगल का सम क्या होगा 360, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो यहाँ से, देखो इसका प्रूफ क्या होगा यहाँ से, मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ, इस पर JOD ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री है AD लाइन पर, 4 लाइन है, एंगल AOD ये इक्वल है किसके, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, AOD, BOC, ध्यान है ना आपको पोस्टुलेट, जब मैंने आपको एक पोस्टुलेट बताया था कि कोई भी एंगल को अगर कोई लाइन डिवाइड करती है तो उन दोनों पार्ट्स का सम उस एंगल के इक्वल होता है, तो वही तो कर रहे हैं। इस एंगल को, कंप्लीट एंगल को कौन डिवाइड कर रहा है, ये दो, अगर ये दो रे डिवाइड कर रही हैं तो इनके थ्रू बने हुए एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा COD, तो एंगल AOD को 180 लिख देते हैं इक्वल टू एंगल AOB प्लस BOD प्लस COD फर्स्ट। अब यहाँ से देखो नीचे वाले की तरफ, अब नीचे वाले की तरफ देखो फिर से 4 लाइन इस वाले की, तो देखो 4 लाइन हम क्या लिख सकते हैं, DOE एंगल AOD इक्वल होगा, जैसे ऊपर वाले के लिए था नीचे वाले के लिए भी होगा DOE एंगल UF एंगल FO, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो आप AOD कितना था 180 और ये हो जाएगा DOE UF और FOA, तो इससे क्या दिया मैंने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें क्योंकि मुझे तो इन सब का सम चाहिए, 360 बनाना है। तो यहाँ से देखो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इक्वेशन 1 क्या दी हुई है आपको 180 सॉरी 180 प्लस 180 इक्वल्स टू AOB प्लस BOD प्लस COD प्लस DOE प्लस
क्यू एफ और प्लस एफ ओ। तो यहाँ से भी क्या है 360 एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल यू एफ एंगल एफ ओ। ठीक है, ये प्रूव करना था। देखो नीचे भी तो यही लिख रहा है, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ नीचे लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। ओके, ये कुछ थ्योरम थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद हम क्या करेंगे 6.1 और 6.2 इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।